हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे अटेम्प्ट करना है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 पढ़ लेते हैं एक बारी। वो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर है, जिसका डिफरेंस 26 है। पहले तो दो नंबरों का डिफरेंस 26 है और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। तो लेट दी फर्स्ट नंबर दैट इज x, सेकेंड नंबर दैट इज y। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद वो कहता है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स टू द अदर, यानी कि x इक्वल टू 3y, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो दूसरे से हमें ये x की वैल्यू मिली है 3y, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यानी कि 2y इज़ इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन में 2, यानी कि 13 आ गया। y इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब y अगर हमारे पास 13 आया तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 दैट इज 39। तो x हमारे पास 39 आ गया। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा था, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उसमें एक जो है दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है। तो लेट दी वन एंगल x हो गया एंड सेकेंड एंगल हमने y ले लिया। तो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहा है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है, यानी एक जो है दूसरे से बड़ा है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो कंसीडर कर रहे हैं हम सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 18 प्लस वाई मिल गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो हमें क्या मिलेगा, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, y इज इक्वल टू 162 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू 81 आ गया हमारे पास। अब इसी की हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में रख देंगे। तो x प्लस x इज इक्वल टू 18 प्लस 81।
तो ये हमें क्या देगा, x इक्वल टू 99। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या कहता है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। लेटर शी बायज द 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड बैट। बैट बॉल की हमें बेसिकली प्राइस निकालना है, तो हमें यहाँ पे लेट करते हैं, let the cost of bat, that is x, the cost of ball, that is y हो गई हमारी। ठीक है, अब जो हमें इक्वेशन दी हुई है, यानी 7 बैट, 7 बैट का मतलब हो गया 7x प्लस 6 बॉल यानी कि 6y, टोटल कितना हुआ, दैट इज 3800। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरे में है 3 बैट 3x और 5 बॉल 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। कंसीडर द सेकेंड इक्वेशन। टू, तो ये क्या आएगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको, 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x। y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 1750 माइनस 3x अपॉन में 5। दिस इज इक्वेशन 3। अब इसको put the value of y in equation फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं y की। तो 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3800। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, x प्लस ये आ गई हमारी इक्वेशन। हमने 5 को इससे मल्टीप्लाई करा, 6 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 5 को इधर ले गए, तो हमें ये एक सिंपल इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 35x माइनस 18x दैट इज 17x, 19,000 माइनस 10,500। तो x इज इक्वल टू कितना मिला, 0058, 8500 अपॉन में 17, 5 सा 85। तो x इज इक्वल टू 500 मिल गया हमें। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई डेट इज 500। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन में 5, यानी कि y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500 अपॉन में 5। तो y इज इक्वल टू 250
अपॉन में 5, y इज इक्वल टू 50। ये हमारी वैल्यू आ गई y की। x और y हमने दोनों निकाल लिए। हमें यही बेसिकली निकालना था कि बैट और बॉल की वैल्यू क्या है। फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। Taxi charges in this city consist of fixed charges together with the charge for the distance covered. The distance of 10 kilometer. The charges paid for 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ पे करे गए हैं। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर पेड 155। और जो उसकी जो 15 किलोमीटर की जर्नी थी उसमें 155 रुपीज़ पे गए हैं। व्हाट इज़ द फिक्स चार्जेस? एक तो हमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं जो हमारा फिक्स है, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर किलोमीटर क्या चार्जेस है वो निकालने हैं। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर में उसे कितना ट्रैवल करना पड़ेगा वो निकालना है। तो यहाँ पे हम फिक्स चार्जेस को और चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड इन दोनों को लेट कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू x ले लिया हमने, एंड द रनिंग चार्जेस हमारे पास कितने आ गए, डेट इज़ y ले लिया हमने। ठीक है, अब वो कहता है 10 किलोमीटर का चार्ज दिया हुआ है, यानी फिक्स चार्ज इज स्टिल सेम। 10 किलोमीटर की बात कर रहा है तो 10 किलोमीटर y इंटू वाई कर दिया इज इक्वल टू 105 आ गया। ये हम आ गए फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे को कितने किलोमीटर है, डेट इज़ 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जो भी हम वैल्यू निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन में मेथड में, उसको हमें दूसरी इक्वेशन में रखना होता है। तो ये हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को माइनस करते हैं तो 5y, 15 माइनस 10y करेंगे तो ये हमें देगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डेट इज 50 अपॉन में 5। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इसको हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने इसको लिया है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो हमें क्या मिलेगी यहाँ पे वैल्यू, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी x इक्वल टू 5। x 5 आ गया। अब वो कहता है कि हमें चार्जेस फाइंड आउट करने 25 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, दैट इज फिक्स चार्ज प्लस 25y
तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। एक्स की वैल्यू डेट इज़ 5 प्लस 25 इंटू 10 यानी कि 5 प्लस 250, तो ये हो गया 255 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा टोटल चार्जेस आ गया 25 किलोमीटर का। बहुत से बच्चे इस पार्ट को छोड़ देते हैं, ये पार्ट भी इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज ऐड टू दी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 ऐड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। और उसी में अगर हम 3 को ऐड कर दें दोनों में तो 5/6 मिल जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन में y ले लिया हमने फ्रैक्शन को। अब इसके बाद जो हमें वो कंडीशन दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि एडेड टू बोथ x प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11। एक तो ये आ गई, एंड दूसरा क्या है x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 इज इक्वल 5/6। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब इससे हमें इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है अपनी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 11x प्लस 22 9y प्लस 18। तो इसी को पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 माइनस का हो गया प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं इसकी, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन है जो हमें कैलकुलेट करनी थी। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन में 5। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आएगा, 11x माइनस 9 इंटू 6x प्लस 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे एलसीएम लेना है इसका हमें, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, 55x माइनस 54x माइनस 27। इस 5 को इधर ले जाएंगे तो -20। इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं तो हमें x मिल जाएगा। -20 प्लस 27 x, ये हमारा था। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी और इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, और फिर इसको आगे 55 माइनस 54 किया x -20 और 27 उधर ले गए। अब इसको x इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन में 5। तो
45 अपॉन में 5 आ गया, y इक्वल टू 9 आ गया। तो ये हमारी जो फ्रैक्शन आएगा, कि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से बच्चे फ्रैक्शन लिखना भूल जाते हैं, इसको लिखना ज़रूरी होता है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 अपॉन में 9। दिस इज़ द फाइनल आंसर। खाली एक्स वाई निकालना ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें साथ में फ्रैक्शन में भी इसको डिनोट करना है, लिखना है। ठीक है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। 5 years hence का मतलब है 5 साल के बाद जैकॉब की एज जो होगी उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। एंड 5 year एज जैकॉब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले जैकॉब की एज 7 टाइम्स थी फ्रॉम हिज सन। फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज निकालनी है। चलो शुरू करते हैं। 6 पार्ट इसका, लास्ट पार्ट है। लेट दी जैकॉब एज एक्स हो गई, सन एज हमने वाई ले ली, 5 year हैंस सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो जैकॉब की एज क्या होगी 5 साल बाद, यानी कि x प्लस 5 ईयर ऐड हो जाएंगे, उसमें x में 5 ऐड हो जाएगा, सन की एज क्या होगी, डेट इज y प्लस 5 हो जाएगा। अब 5 ईयर एगो की बात आ रही है, पाँच साल बाद, उस 5 साल पहले उसकी एज क्या थी। तो जैकॉब एज इज इक्वल टू x माइनस 5, सन एज जो थी y माइनस 5। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो 5 साल पहले कितनी है, 3 टाइम्स है जैकॉब की एज। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 5। ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, x प्लस 5 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 x, सॉरी x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है वो, कि उसकी एज जो है 7 टाइम्स हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y 35 माइनस का 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन हमें ज़्यादा सिंपल लग रही है, तो फ्रॉम फर्स्ट तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस 30 और माइनस 10 आ गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 40। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया था, माइनस 10 माइनस 30 और 10 हो जाएगा 40, माइनस 4 कैंसिल 10।
y इज़ इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारी y की वैल्यू आई है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 30 यानी x इक्वल टू 40। x 40 आ गया, y 10 आ गया, यानी प्रेजेंट एज जो है सन की 10 ईयर है और जैकॉब की 40 ईयर। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।